हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कूलम्ब का नियम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है हमारे बिहार बोर्ड 12 क्लास के एग्ज़ाम के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसकी पूछने की संभावना बनी ही रहती है। कभी कभार ऐसा होता है कि अब बिहार बोर्ड 10th क्लास के एग्ज़ाम पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अब 12 क्लास और 10 क्लास दोनों ही क्लासों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर मतलब इस नियम को लिखने से पहले हम लोग कुछ मोटा मोटी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, इस नियम का प्रतिपादन एक फ्रांस नामक एक देश है, वहाँ के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1784 में इस नियम का प्रतिपादन किया था, जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, और इनके ही नाम पर रखा गया कूलम्ब का नियम। इन्होंने मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाले, मतलब हमारे क्या हो गए, जिसमें कि एक आवेश क्या हो गया, ये प्लस वाला हो गया और ये माइनस वाला हो गया, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के बारे में इन्होंने बताया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब का नियम बोलते हैं। तो चलिए इस स्टेटमेंट को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। नियम था हमारा दोस्तों कूलम्ब का नियम। तो इन्होंने रेंडम यहाँ पर मतलब एक दो आवेश मान लिया, मतलब एक था, इसको मान लिया एक बिंदु को दो स्थिर बिंदु यानी कि Q1 और Q2, क्या हो गया, दो आवेश हो गए, जिसे हम लोग क्या करते हैं, Q से डिनोटेट करते हैं आवेश को हम किससे करते हैं, Q से डिनोटेट करते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी अभी यहाँ पर मान लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हम लोग ने ऐसा क्यों यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर मोस्टली F से हम लोग बोलते हैं बल, ठीक है। R हमारी होती है वो दूरी को इंगित करती है, ठीक है। और जो Q1 है और Q2 है इन्हें हम लोग आवेश कहते हैं। अब लिखते हैं आप लोग, हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट, लिखेंगे प्रयोगी के आधार पर, इन्होंने प्रयोगी के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण मतलब अट्रैक्शन एवं प्रतिकर्षण बल, यानी कि आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया, बलों के आधार पर लिखेंगे, बारे में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बलों के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया, प्रतिपादन मतलब एक नियम दिए, नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं कूलम्ब का नियम, जिसे कूलम्ब का नियम बोलते हैं। कूलम्ब नियम क्या होता है दोस्तों, कहते हैं। Q1 और Q2 इनके अंदर आकर्षण और ये प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम इन्होंने दिया था। ये स्टेटमेंट दिए थे, इस नियम के अनुसार लिखते हैं हम लोग, इस नियम के अनुसार मतलब क्या था यह नियम, इस नियम के अनुसार पहला स्टेटमेंट उनका था कि
दो आवेशों के बीच यानी कि लगने वाला बल होता है, इनके आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि इसमें लगने वाला बल किसमें, यानी कि दो आवेशों के बीच इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। दो आवेशों के गुणनफल के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इसमें लगने वाला जो बल है, इसमें लगने वाला जो बल F है, इसमें लगने वाला जो बल F है, ये दो आवेशों के गुणनफल यानी कि Q1 एवं Q2 के गुणनफल, यानी कि यहाँ पर क्या है, गुना का चिन्ह है, इसका क्या है, सीधा क्या है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक चीज़ मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों क्या होगा, दोनों मतलब एक साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों साथ साथ चीज़ होती है, ठीक है। फिर उनका दूसरा स्टेटमेंट था, इसे हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा था समीकरण नंबर 1, ठीक है। पहला स्टेटमेंट का मतलब यही था। दूसरा, इन्होंने दो आवेशों के इसमें लगने वाला जो बल होता है, इसमें लगने वाला जो F बल है, दो आवेशों के दूरी के वर्ग के मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कर्मानुपाती होता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, इसमें मान लीजिए हमारा 5 है, 5 का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो होगा 1/5। यानी कि सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा उसको कर देना। तो चलिए हम इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें लगने वाला बल यानी कि F, उनके बीच की दूरी हम यहीं पर यहाँ लिखे हैं R से हम क्या किए हैं, डिनोट किए हैं दूरी को। तो दूरी के वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1 व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा यानी कि R²। ये हमारा स्टेटमेंट दूसरा का एक गणितीय निकाय निकल गया, समीकरण नंबर 2। अब हम जान लेते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से इस समानुपाती के मतलब एक नियतांक मान लेंगे के, जिसे हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। के बदले यानी कि F समीकरण 1 एवं 2 से बराबर इस समानुपाती के बदले हम लोग के मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक के की जगह यानी कि इसमें हम लोग क्या कि इसमें हम लोग भाग किए हैं, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है Q1 इंटू Q2 बटा में होगा R²। समीकरण 1 एवं 2 से ये चीज़ आए हैं। और यहाँ पर के का मान कितना होता है, तो के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट।
इतना होता है। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। यही था, प्रूफ हुआ। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जान जाइए। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो ये है हमारा कूलम्ब का नियम जो 1784 में इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। यानी कि इनके Q1 आवेश और Q2 आवेश जो इसमें जो बल लगता है, इनके दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है पहला। दूसरा तो था ये इनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और समीकरण 1m2 से हमारा ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ गया, जो प्रूफ हमारा पर यह नियम हो गया। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ।